प्रॉब्लम नंबर 116 डाइल्यूशन फॉर्मूला इससे रिलेटेड है। ये देखो बेटा क्या दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 250 ml of hydrochloric acid solution whose concentration is 5.25 into 10 raised to minus 3 molar। यानी 0.015 मोलार कॉन्सेंट्रेशन वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कितना लगेगा अगर उसको हमें 250 ml वॉल्यूम विथ कॉन्सेंट्रेशन क्या 5.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है। एक सैंपल सॉल्यूशन दिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसको दूसरे वॉल्यूम में 250 ml में कन्वर्ट करना है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 5.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल्स पर लीटर होना चाहिए। तो उसके लिए पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लगेगा, तो ये M1V1 इक्वल्स टू M2V2 या N1V1 इक्वल्स टू N2V2 वाला डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन फॉर्मूला हमें पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, सो V1 विल बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा M2 मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। सो 5.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 दिया है, इंटू इसका वॉल्यूम हमें चाहिए 250 ml डिवाइडेड बाय पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.015। और अगर इस तरह की टर्म्स आती है ना एमसीक्यू में तो हम थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ देखो बेटा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इसे हम 10 टू द पावर माइनस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 15 का टेबल भी हमें आता है तो डिवीजन के लिए भी आसान रहेगा। यहाँ 250 है तो ये एक जीरो कैंसिल करके पॉइंट राइट साइड में लेंगे, जीरो कैंसिल कर लिया यानी 25 इंटू 10 हो गया, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, सो हमें मिलेगा 52.5 इंटू ये अब 25 बनेगा, 250 चेंजेस टू 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये 0.015 को हम 15 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट प्लेस शिफ्ट किया है तो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू माइनस 3। और अब 10 रेज़ टू माइनस 3 विल बी कैंसिल, 15 से इसे डिवाइड करो 3.5 आएगा और फिर 25 से इसे मल्टीप्लाई करो। ओके, या फिर आप 5 से डिवाइड करो। लेकिन एक सजेशन मेरा होगा, जो टेबल आपको आता है ना, जैसे अब यहाँ 25 का टेबल आता है तो उसे डिस्टर्ब मत करो बेटा, कीप इट अनडिस्टर्ब। 25 को एज इट इज रखेंगे, 52.5 को 15 से डिवाइड करो एंड फाइनल आंसर फिर आ जाएगा 87.5 ml। यानी अगर आपको 0.015 मोलार सॉल्यूशन जो इनिशियल वॉल्यूम 87.5 ml लेंगे तो उसमें वाटर ऐड करके हम 250 ml उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। यानी बची हुई क्वांटिटी वाटर की उसमें ऐड करनी होगी टू मेक इट टू 250 ml और फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 5.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल्स पर लीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा क्या दिया है हमें। सी वी आर गिवन 250 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम इज 250 ml, उसकी मोलैरिटी 1.5 मोल्स पर लीटर। अब इस सॉल्यूशन में 5 लीटर ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। देखो बेटा टोटल वॉल्यूम 5 लीटर नहीं है, ये 250 ml सॉल्यूशन में 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर लिया तो टोटल वॉल्यूम V2 विल बी इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर। सो 5 लीटर और ये 250 250 ml यूनिट एडजस्ट करेंगे। सो 250 इनिशियल वैल्यू प्लस 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करो 5000 ml। सो फाइनल वॉल्यूम विल बिकम 5250 मिलीलीटर्स। यहाँ बाय मिस्टेक हम V2 इक्वल टू 5000 ml लेते हैं, ये गलती हो सकती है हमसे या होती भी है, लेकिन यहाँ V2 यानी इनिशियल वॉल्यूम प्लस उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड तो ये 5250 ml आएगा। और अब ये नया जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी हमें ढूंढनी है, दैट इज M2 वैल्यू इज टू बी फाइंड आउट। देन अगेन अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन फॉर्मूला M2V2 इक्वल्स टू M1V1, M2 कैलकुलेट करनी है तो M2V2 पार्ट पहले लेते हैं, बाद में लिखा तो भी इट मेक्स नो डिफरेंस। नाउ M2 विल बी इक्वल टू M1 1.5 इंटू V1 250 ml डिवाइडेड बाय ये V2 आ जाएगा 5250। जीरो कैंसिल करो बेटा, 25 का टेबल आपको आता है, इसे डिवाइड करो। सो 25 1 जार 25
25 टू जार 50, 2 बचेंगे, 25 1, सो 1.5 बाय 21। यहाँ भी डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी पॉइंट में मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ी एडजस्टमेंट करना चाहूंगा। 1.5 को मैं 15 इंटू 10⁻⁻1 लेता हूँ। 1.5 को क्या किया बेटा, 15 इंटू 10⁻⁻1, फिर 15 डिवाइडेड बाय 21, 3 से डिवाइड करो, 5 बाय 7। अब 5 को 7 से आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो, आंसर आएगा 0.714 इंटू, ये बोलना नहीं है, 10⁻⁻1। सो जो सॉल्यूशन फाइनल बनेगा उसकी मोलारिटी क्या आ जाएगी, 0.0714 मोलार। ओके, प्रॉब्लम नंबर 118 देखते हैं बेटा। ठीक से आपने इसे रीड किया होगा। आपको 2 सॉल्यूशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिए हैं, 2 सॉल्यूशंस, वो एक साथ मिक्स करने हैं और हमें रिजल्टेंट या तीसरा सॉल्यूशन बनाना है। मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज 10 मोल्स पर लीटर, दैट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इज 3 मोल्स पर लीटर। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों के वॉल्यूम्स क्या होने चाहिए, सो दैट दोनों का मिला के फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर आ जाएगा और मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन विल कम टू बी 6 मोल्स पर लीटर। यानी 10 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन और 3 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस के वॉल्यूम्स हमें क्या लेने होंगे एक साथ मिक्स करने के लिए, सो दैट फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर या रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 1 लीटर बनेगा और उसकी मोलारिटी क्या आ जाएगी, 6 मोल्स पर लीटर। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिया है बेटा, MrVr इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस जितने भी हो। ओके, नाउ अब थोड़ा इनडायरेक्ट क्लू दिया है हमें उन्होंने। सपोज लेट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एसिड V1 इज इक्वल टू x लीटर। पहला जो एसिड है ना जिसकी मोलारिटी 10 है, उसका वॉल्यूम अगर समझो x लीटर होगा तो व्हाट विल बी V2 विल बी 1 माइनस x, क्योंकि दोनों V1 प्लस V2 दोनों का मिला के वॉल्यूम, रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 लीटर। तो अगर पहले एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 हम x लीटर लेते हैं तो दूसरे एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल माइनस इनिशियल, दैट इज 1 माइनस x लीटर। बस ये स्टेप आपको ठीक से ध्यान में रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशंस आर क्वाइट सिंपल, बट ये स्टेप आपके समझ में आनी चाहिए। नाउ MrVr इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, या यहाँ हम M3V3 भी कर सकते हैं, एज यू लाइक। नाउ Mr रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है उसकी मोलारिटी 6 इंटू वॉल्यूम लीटर में लिया है बेटा 1, सो इक्वल्स टू पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी 10 इंटू उसका वॉल्यूम x लीटर प्लस दूसरे की मोलारिटी 3 इंटू इसका वॉल्यूम है 1 माइनस x। अब बाकी पार्ट सिंपल होगा, सॉल्व करो, 10x 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3x, सो 10x माइनस 3x यानी वो 7x बचेंगे। 3 को इधर लाओ बेटा, 6 माइनस 3, सो इट बिकम्स 3, सो 7x कम्स टू बी 3, सो x विल बी इक्वल टू 3/7, दैट इज 7 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा पार्ट है, आप करके देख लो, तो इट इज 0.4285 लीटर्स। या ml में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 428.5 मिलीलीटर। यानी 10 मोलार वाला सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम हमें कितना लेना होगा, 428.5 मिलीलीटर। अब B2 दूसरे का वॉल्यूम कितना लगेगा, 1 लीटर माइनस 1 लीटर यानी 1000 ml माइनस 428.5, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लगेगा, 571.5 मिलीलीटर। और अब जब ये दो वॉल्यूम्स हम विथ मोलारिटी 10 एंड 3m मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होगा और उसकी मोलारिटी 6 मोल्स पर लीटर आ जाएगी। दैट्स ऑल। ओके, प्रॉब्लम नंबर 123 देखते हैं बेटा। क्या दिया है हमें, वी आर गिवन मोलारिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज 3 मोलार या 3 मोल्स पर लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.25 grams per milliliter and we have to find out molality.
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5। हमें यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी, मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर की वैल्यू दी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल m मोलैलिटी, दैट इज मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम होगा तो उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स है ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 डिवाइडेड बाय W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कंप्लीट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000। और अगर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होता तो 1000 की जरूरत नहीं, लेकिन डेंसिटी का यूनिट देखो ग्राम्स पर ml, तो ग्राम में ही हमें ये वेट मिलेगा। सो N2 बाय W1 इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब देखो बेटा, हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो पता है 3 मोल्स पर लीटर, यानी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आर 3, क्वाइट क्लियर। अब हमें निकालना होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका वेट निकालना है। सॉल्वेंट का अगर कोई नाम नहीं दिया तो दैट इज सपोज टू बी वाटर। अब मुझे बोलो 3 मोलार सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। 3 मोलार सॉल्यूशन का मतलब होता है 3 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होगा 3 मोल सोडियम क्लोराइड के डिसॉल्व हुए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब हम यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सोल्यूट मालूम होना चाहिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट W2 इक्वल्स टू N2 इंटू M2। आपको पता है बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू इट्स मोलार मास, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास, एंड दैट्स व्हाई मास ऑफ सोल्यूट W2 will be equal to number of moles of solute N2 into molar mass of solute. So 3 into 58.5, it comes to be 175.5 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट 3 मोल सोल्यूट का मास कितना होगा सोडियम क्लोराइड के लिए 175.5 ग्राम। अब हम वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। डेंसिटी दी है, टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा 1 लीटर। 3 मोलार का मतलब ही होता है 3 मोल्स इन 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1 लीटर। डेंसिटी ग्राम्स पर मिलीलीटर में है, तो 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। अब देखो क्या करेंगे, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू इट्स वॉल्यूम। यहाँ ये सबस्क्रिप्ट सॉल्यूशन मैं लिखा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पता चलना चाहिए कौन है वो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर यानी 1000 ml। फिर यहाँ पर मिलीलीटर और ये मिलीलीटर विल बी कैंसल्ड, आंसर आपको ग्राम में मिलेगा, या ये यूनिट्स आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा। सो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1250 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन का मास, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के मास 1250 ग्राम आएगा, 1250 ग्राम, एंड दैट्स व्हाई W1 will be equal to, यानी mass of solvent will be equal to mass of solution minus mass of solute. So 1250 minus 175.5 ग्राम। सॉल्वेंट वाटर का मास यहाँ आ जाएगा बेटा 1074.5 ग्राम। क्या वैल्यू आएगी 1074.5 ग्राम। और अगर ये एमसीक्यू होता तो इसे हम डायरेक्टली 1075 भी ले सकते थे, लेकिन फिलहाल शुरू में एज इट इज लेंगे। नाउ मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट W1 जो ग्राम में है 1074.5 ग्राम एंड हेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब ये जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस आप खुद करके देखो, और फिर एक बार बताता हूं, ऐसे कैलकुलेशंस में अगर आपको कुछ डाउट कंफ्यूजन होता है तो बेटर वे यू आस्क इन चैट सेक्शन इन ऐप। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 2.791N। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 2.7919 मोलार या मोल्स पर केजी, या इसे आप 2.792 कर सकते हो, 2.79 कर सकते हो, या 2.8 नियर अबाउट आ गया तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये एमसीक्यू है तो मोलैलिटी आ जाएगी 2.791 मोल्स पर केजी। आपको मैंने शॉर्टकट करके एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला भी आपके पास है डेफिनेटली। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय 1000D माइनस MM2। M कैपिटल,
मोलैरिटी और m2 मोलार मास ऑफ सोल्यूट. सो 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी. अब 1000 इंटू डी यानी एक्चुअली क्या आ गया बेटा, वो वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, माइनस mm2, m यानी मोलैरिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मोलार मास यानी वो मास ऑफ सोल्यूट आ गया. वो डायरेक्टली भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो 1000 इंटू 3 बाय 1000 इंटू 1.25 माइनस 3 इंटू 58.5. और अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3000 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट यानी फिर ये टर्म आ गई. सो 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5. अगेन वी कम एट द सेम स्टेप. एक्चुअली वो ऑलमोस्ट वही स्टेप लेने होते हैं बट ये थोड़ा शॉर्ट में आ जाएगा और फिर फाइनल आंसर आएगा 2.792 मोल्स पर केजी. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा 122. आपने रीड किया होगा और यहाँ आईएमपी करके मार्क करो. इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में बिल्कुल होते हैं. आपको मोल फ्रैक्शन दिया जाएगा एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आस्क्ड. आपको क्या दिया है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन मिथेनॉल सॉल्यूशन इज 0.25 यानी टोटल मोल्स ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर सॉल्वेंट अगर एक होंगे तो उसमें मिथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स आर 0.25. so definitely mole fraction of water will be x1 and it is equal to 1 minus x2 that is 0.75. and we have to find out molality of the solution, that is number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. पहले ये जो सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है देखते हैं बेटा. अगर हम 1 मोल सॉल्यूशन ले लिया, इट इज नॉट मोलार और मोलाना, MOL is short form या it is symbol for mole. अगर हमें मोलैरिटी या मोलैलिटी लिखना होती है तो सिर्फ हम वहां स्मॉल एम या कैपिटल एम लिखेंगे, या वर्डिंग में होगा तो MOLAL मोलार सॉल्यूशन या MOLAR मोलार सॉल्यूशन. यहाँ 1 मोल सॉल्यूशन इस तरह से लेना है और ये MOL ये ना मोलैरिटी है ना मोलैलिटी. सो 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल सॉल्यूशन में अगर 1 मोल्स होंगे तो इसका मतलब 0.75 मोल ऑफ वाटर है उसमें एंड 0.25 मोल ऑफ कौन होंगे, मिथेनॉल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 0.25. तो अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 0.75. अब हमें सोल्यूट के मोल्स मिले कितने हैं 0.25. सॉल्वेंट का वेट निकालना है. क्यों, देखिए मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N2 divided by W1 in gram and this factor multiplied by 1000. अब हम यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे. वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आर 0.75. मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर इज 18. सॉल्वेंट का नाम कोई स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब वो वाटर ही होगा. तो सॉल्वेंट का वेट यानी वाटर का वेट आ जाएगा 13.50 ग्राम्स. 18 का टेबल आपको आता होगा, 18 से मल्टीप्लाई करो 13.5 ग्राम आ जाएगा. नाउ मोलालिटी इज इक्वल टू, यूजिंग दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 13.5. फिर 0.25 और 1000 मल्टीप्लाई करो 250 डिवाइडेड बाय 13.5. और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर कम्स टू बी 18.518. आप ये सॉल्व करके देखो. 250 डिवाइडेड बाय 13.5 का आंसर 18.518 आ जाएगा, या मोलालिटी विल बी इक्वल टू 18.52 मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. 0.518 को हम 0.52 भी कर सकते हैं या एज इट इज लिखेगा. ओके. लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू के फॉर्म में नीट, जेईई, सीईटी में हमखास होते हैं.